हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोहर बोला आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे यूपी गेट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसकी परीक्षा हो चुकी है। आपने परीक्षा दे दी है और परीक्षा बहुत बढ़िया हुई थी। हमने तैयारियाँ बहुत अच्छी तरीके से की थी और मैराथन क्लासों के अंदर से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस वगैरह भी आए थे। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो अब आपको हम यही चीज़ आज लेकर आए हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है और इस यूपी गेट के अंदर अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। कितनी कट ऑफ है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकती है और कितनी कट ऑफ जो है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे यूपी गेट के बारे में, ठीक है ना? तो यूपी गेट का बेटा आप सभी जो कट ऑफ का वेट कर रहे थे और मैं आपको आज हम जो है वो अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। विजय एजुकेशन आपको अनुमानित कट ऑफ है वो प्रोवाइड कर रहा है यूपी गेट की एग्जाम के बारे में। देखिए ध्यान से, अब अपन अगर बात करें, किसकी बात करें कि इसका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी बात करें सबसे पहले बेटा। तो गवर्नमेंट कॉलेज पूरी यूपी गेट की टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है बेटा? तो टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है? 9 गवर्नमेंट कॉलेज है। और इन 9 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किस ये जो यूपी गेट की है वो जीएनएम के लिए सीटें ली जाएगी, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना है, इनकी जो कट ऑफ अनुमानित है वो अगर अपन जनरल की बात करें, तो जनरल की बात करें तो अधिकतम कट ऑफ कितनी जा सकती है? 80 नंबर जा सकती है, ये मैक्सिमम, ठीक है ना? और अधिक से अधिक इससे 80 प्लस जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ध्यान रखना। और मिनिमम अगर आप बात करें तो 75 नंबर तक आपको जनरल कैटेगरी के अंदर अपने को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। देखो बेटा, जो पेपर हुआ था काफी सरल पेपर हुआ था, ध्यान रखना। पेपर का लेवल बहुत सरल था, इसीलिए थोड़ी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। बाकी आपके जो नंबर आ रहे हैं उस आधार पर आप अपना अपना क्राइटेरिया देख लेना। अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी तो 75 से लेकर 80 तक, 80 वाला एकदम बढ़िया तरीके से सेफ है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। देखो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर अपन बात करें अगली कैटेगरी, तो अगर अगली कैटेगरी है ओबीसी। अगर अपन अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करें, ठीक है ना? तो ओबीसी के अंदर अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो 74 टू 78 तक रहने वाला है। अधिकतम यूं मान लो 78 प्लस आपके अगर आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है जी, ठीक है ना? अब अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना? तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 70 से लेकर 76 तक, 70 से लेकर 76 तक मेरिट रहने का अनुमान है। हो सकता है इसके बीच में रह जाए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपके सिर्फ 76 प्लस नंबर है तो मानकर चलिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पक्के और पूरे चांसेस है, ठीक है? अब अगर मिनिमम कितनी 70 तक आपको अप्लाई गवर्नमेंट कॉलेज, देखो सबके जो भी है वो, अगर अब जब भी अपन कॉलेज का जो कॉलेज अलॉटमेंट का जो फॉर्म आएगा उसमें आप जब कॉलेज लिस्ट फिल करोगे तो उसमें अपने को गवर्नमेंट कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। देखो पेपर सरल हुआ है, ठीक है ना? लेकिन अब इसमें क्या है कि आप ये जो यूपी गेट का एग्जाम जिसने दिया उन्होंने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम भी दिया था एंड वो पैरामेडिकल का एग्जाम भी दिया था, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है। तो ये जो यूपी गेट जो थी अधिकतर बच्चों के लिए सेकेंड ऑप्शन था, तो उन्होंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बीएससी नर्सिंग जो थी, ठीक है ना, एम्स नर्सिंग जो थी वो एग्जाम था। तो उनकी भी कॉलेज अलॉटमेंट जो हो चुके हैं उनका भी वो चल रहा है, ठीक है ना, काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब उनमें जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो कुछ बच्चे हैं जो इसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी जो कट ऑफ है, अब आप इधर उधर अपन नंबर सुन रहे हैं कि नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जिनके ज्यादा आ रहे हैं वो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस उधर चले जाएंगे, ठीक है ना? अगली कैटेगरी की अगर अपन बात करें, एससी की बात करें तो 68 से लेकर 73 के बीच में ये जो नंबर है जिसका 73 प्लस है, मानकर चलो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। 68 से 73 के बीच में किसकी, एससी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट की जो है वो मेरिट रहने के चांसेस है। आगे बात करते हैं अगली, अगर अपन बात करें एसटी की, तो एसटी के अंदर जो मेरिट है वो थोड़ी कम रहने वाली, कितनी, 63 से लेकर 67 तक। अगर अपन बात करें कहां से कहां तक रह सकती है कि सर ये
63 से लेकर के 67 तक रह सकती है। ये मेरिट अगर अगर अपन बात करें किसकी, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना है बेटा, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की, और अगर अपन इसमें अगर बात करें अपन जो हैंडीकैप्ड है तो उनकी मेरिट और ज्यादा कम रह जाएगी। यूं समझ लो उनको 60 तक या 55 तक आराम से गवर्नमेंट कॉलेज, 55 क्या 50 तक भी आ सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल सकती है। उनके लिए एकदम बढ़िया तरीके से सेफ एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, प्राइवेट कॉलेज की। आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो देखो ध्यान से, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो प्राइवेट कॉलेज टोटल कितनी है, अराउंड अपने यूपी गेट के लिए टोटल 250 से प्लस प्राइवेट कॉलेज है। 250 से प्लस, मानकर चलो 250 प्राइवेट कॉलेज हैं, सबके अंदर बहुत बहुत अच्छी अच्छी तरीके से वैकेंसीज है जीएनएम की, ठीक है ना। अब 250 प्राइवेट कॉलेज है, इसमें लगभग कितनी सीटें हैं कि सर इसके अंदर टोटल 16,000 के आसपास क्या है, सीट है। कितनी सीट है, 16,000 के आसपास टोटल इस यूपी जीएनएम की सीटें हैं। तो अब ये जो हैं, इनमें से अगर 250 में से अगर अपन मानकर चलें तो 50 जो है वो लगभग टॉप प्राइवेट कॉलेज है। 50 कॉलेजें कैसी है, टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं। उनकी जो अगर अपन मेरिट लिस्ट की बात करें, देखो गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलती है तो हमारा जो टॉप की प्राइवेट कॉलेज है वो हमारा टारगेट होना चाहिए, ताकि सर बढ़िया कॉलेज मिल जाए, आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज, अब देखो ध्यान से, अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो टॉप प्राइवेट जनरल कॉलेज की अधिकतम मेरिट 70 नंबर जा सकती है। 70 नंबर अगर आपके यहाँ तो आप कोई भी टॉप कॉलेज आराम से ले सकते हैं। देखिए 55 से लेकर 70 जाने का चांसेस है, इससे बाहर नहीं जाएगी। इस ध्यान का मिनिमम 55 नंबर है तो भी आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है। अब देखो ध्यान से बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी फिल करनी है, तो इसके लिए विजय एजुकेशन आपके लिए एनी टाइम हाजिर है। आपको इस मामले में हम बढ़िया तरीके से सहायता करेंगे, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विजय एजुकेशन आपके साथ में है, कॉलेज किस प्रकार से फिल करनी है A to Z पूरा प्रोसेस बताने का काम करेंगे। समझ में आ गई बात। अब अगर अपन जनरल कैटेगरी से आगे आते हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी जो है उसके अंदर टॉप कॉलेज की बात करें, टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 53 से 70 के बीच में रहने का चांसेस है। इससे आसपास आराम से मिल जाएगी आपकी, अगर 53 या 55 जो नंबर है, इस नंबर से अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है ना। फिर अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 50 से लेकर कहां तक हो सकती है, 68 तक हो सकती है। अच्छा, आज हम ये भी बताएंगे आपको कि रिजल्ट कब आने वाला है इसका, ठीक है ना। एग्जाम सब ने दे दिया है, आंसर की आ चुकी है, आपने अपने अपने नंबर सभी ने चेक कर लिए होंगे, ठीक है ना। और आपत्ति कैसे लगानी इसका वीडियो हमने पहले दे दिया है, वो तो काम पूरा हो गया। अब रिजल्ट की बात अभी बहुत जल्दी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की, फिर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर मेरिट कितनी रह सकती है, 48 से लेकर 65 के बीच में टॉप प्राइवेट कॉलेज एससी कैटेगरी के बंदे को मिल सकती है। इतने देखो नंबर, कुछ कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया बहुत सारे बच्चे बेटा है इसमें से बाहर निकल जाएंगे। यूपी जीएनएम उनका सेकंड प्रायोरिटी था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है, किसकी, 2026 बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, तो हमारा जो विजय एजुकेशन है इसके अंदर हमारा एक बैच है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको हमारा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद में आपको जिस भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वहां पे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। फिर अगर अपन बात करते हैं किसकी, बीएससी नर्सिंग अगर आपको करनी है, पैरामेडिकल का एग्जाम 2026 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 2026 के लिए, तो हमारा विजय एजुकेशन का विजय सर के द्वारा स्पेशल चलाया हुआ अटल बैच है वो आपको ज्वाइन करना है। कौन सा बैच बेटा, अटल बैच आपको ज्वाइन करना है, जिसकी फीस मात्र कितनी रहने वाली है, 990 रुपए फीस रहने वाली है। बिल्कुल एक नाम मात्र की फीस है। आप अगर बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंगों में जाते हो तो आपसे हजारों रुपए इसके ऊपर वसूले जाते हैं, लेकिन हमारे प्यारे विजय सर मात्र उतना ही पैसा लेते हैं। अगर आप देखो ध्यान से
तो 990 रुपए मानकर चलो तो दिन के 3 रुपए नहीं होते हैं। 12 महीने एक कोर्स की वैलिडिटी होती है। 3 रुपए से भी कम रुपए एक दिन में लेते हैं। उसमें भी 3-3, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो चलती है। उसके अलावा भी जिससे भी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन भी सर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो ये बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली ये ध्यान रखना। ठीक है ना? क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है? तो ध्यान से सुनना बात को। 15 जून से क्लासें स्टार्ट हो रही है, यानी कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल से क्लासें, रेगुलर क्लासें, लाइव क्लासें ऐप के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाकर विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके अटल बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अटल बैच को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपी जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं कि सर हम बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल नहीं चाहते, हम तो यूपी जीएनएम की तैयारी करने चाहते हैं। तो इसके लिए भी हमारे विजय सर के द्वारा चलाया गया यूपी जीएनएम 2026 का, यूपी गेट एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूपी जीएनएम 2026 का बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र कितनी है, 790 रुपए। 790 रुपए मानकर चलो, दिन के 2 रुपए ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना? 365 को टोटल करो तो दिन के 2 रुपए ही नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल से 2 रुपए हो रहे हैं। ये बैच न्यू बैच, इसकी जो क्लासें हैं 10 दिन बाद इसकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। 10 डेज बाद, ठीक है ना? 10 डेज बाद इसकी क्लासें हैं जो स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? सिलेबस आपको पता है, जो भी इसकी तैयारी करना चाहता है उसके साथ में ये हमारा वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है बेटा? अब अपन वापिस आते हैं, किसके ऊपर बात कर रहे थे हम, कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे थे। किसकी कट ऑफ की बात कर रहे थे हम, प्राइवेट, टॉप प्राइवेट कॉलेज की, जनरल की बात कर ली हमने, ओबीसी की बात कर ली, ईडब्ल्यूएस की बात कर ली, एससी की कर ली। अगर एससी कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो टॉप प्राइवेट कॉलेज 45 से 60 तक आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है ना? ये ठीक है ना? ये सभी जो मेरिट्स हमें अनुमानित बता रहे हैं आपके, और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने तैयारी की उन्होंने हमें कमेंट्स के अंदर हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर नंबर बताएं, इस आधार पर हम सर बता रहे हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो अगर आप चाहते हो कि भाई जो सेफ स्कोर क्या है आपका, किसी भी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर जानना चाहते हो तो आइए जरा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आप 90 प्लस में आप सेफ हो, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। समझ में आ गई बात? बिल्कुल कोई हिला नहीं सकता। टॉप देखो, मीडियम टॉप की बात करें अगर अपन, ठीक है ना, तो मीडियम टॉप की बात करें तो 75 प्लस टू 80 प्लस के बीच में आप लोग सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप प्राइवेट की बात करें तो 60 नंबर अगर आपके हैं तो आपको हर बढ़िया से बढ़िया टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस है। 65 प्लस लास्ट मान लो, ध्यान रखना। मीडियम प्राइवेट की बात करेंगे तो ये, अब देखो टॉप मीडियम ये किस आधार पर, कुछ कॉलेजेस जो रहती है वो रेगुलर क्लासें प्रोवाइड करती है, बढ़िया तरीके से करती है, उनका जो है वो रैंकिंग दे रखी है। आगे अगर अपन बात करें अगली, ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैच के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब देखिए ध्यान से क्या चीज आपको, ये देखो मीडियम न्यू कॉलेज जो है, न्यू प्राइवेट कॉलेज है। अगर अपन यूआर की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मीडियम कॉलेज 45 नंबर पर आपको हर कॉलेज मिलने के बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से चांसेस है। अब लास्ट का सस्पेंस बेटा यही है कि आप सभी लोग सोच रहे हो कि सर रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी का मतलब यूं मानकर चलो, जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट सून आ रहा है। ठीक है ना? कमिंग सून विद धमाका। रिजल्ट आने 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ रहा है। कब आ रहा है सर? विद इन वीक आ रहा है। ठीक है ना? विद इन वीक आ रहा है, मतलब यूं समझ लो तुम लोग 20 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 20 जून से पहले, ठीक है ना? 20 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात है? जी सर बिल्कुल। 20 जून का मतलब हो सकता है कल ही आ जाए, लेकिन 20 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज रिजल्ट के बारे में हमने आपको पूरा पूरा बता दिया। अब आप लोगों को बात करते हैं हम लोग किसकी, कि कॉलेज चॉइस कैसे करनी है सर, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्या डॉक्यूमेंट, तो एक बार के लिए मैं आपको बता दूं, जब काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में नोटिफिकेशन आएगा उस समय हम बढ़िया से उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए
बना देंगे। लेकिन अगर आपको मेन डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्कूल स्तर के जितने भी डॉक्यूमेंट है बेटा एक बार के लिए आप रेडी करके रख लीजिए। 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और क्या सी मूल निवास, ठीक है ना? मूल निवास प्रमाण पत्र, अपने जो बाकी के जो भी ठीक है ना डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपकी कॉलेज हो रखी है तो कॉलेज के भी जो भी मेन डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रेडी रखिए। बाकी प्रोसेस क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएँगे। और चीज़ ध्यान से सुनना है, कॉलेज फीलिंग में काउंसलिंग को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आपको झिझक नहीं रखनी है, डरने की कोई बात नहीं है। विजय परिवार पूर्ण रूपेण आपके साथ में, हम आपकी इसमें हर स्टेप पर हेल्प करेंगे। किसी चीज़ को लेकर आपको डरना नहीं है। पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस, जो कॉलेज आपको कैसी कॉलेज चाहिए, कौन-सी कॉलेज फ़िल करनी चाहिए इतने नंबर के बीच में, वो हम पूरा अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे। आप लोग जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएँगे, उस समय हम एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर, बाकी हम पर्सनली सबको, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी समस्या है डाल दीजिए। विजय परिवार आपको 24/7, अब हमारा हेल्पलाइन 24/7 चलता है। हर तुरंत जवाब दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट के बारे में और अनुमानित कट ऑफ के बारे में हमने आपको बता दिया। बाकी न्यू बैच की जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना बेटा, विजय क्लासेज का चैनल फॉलो कर सब्सक्राइब कर देना और विजय एजुकेशन का जो ऐप है वो डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करके 2026 के लिए जिस भी मेडिकल सेक्टर की जो भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्यारे विजय एजुकेशन के साथ में जुड़कर तैयारी को जल्द स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर अपने को सफलता पानी है तो एक बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी अलग-अलग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हज़ारों, लाखों रुपए फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विजय एजुकेशन आपको एक नाम मात्र की फीस के अंदर इतनी बढ़िया फैकल्टी से पढ़ाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कोई चीज़ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। और कोई चीज़ बाकी रह गई है तो हम आपको जल्दी अगले वीडियो के अंदर उस इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू करवा देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।